जंतर मंतर में जो पहलवान हैं, जो देश की शान है, मतलब जो गोल्ड लेकर आए हैं, वो मतलब अब धरने पे बैठे हैं। लेकिन उनके समर्थन में मतलब उनको जो न्याय दिलाने के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा परसों उनके साथ रात को इतनी बदतमीजी की गई पुलिस प्रशासन के द्वारा, लेकिन उनको कोई भी उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन इनसे पूछेंगे ये यहाँ पे क्यों इकट्ठे हुए हैं और क्या कार्रवाई चाहते हैं। तो नमस्कार मैम। नमस्कार भाई। तो पहले तो अपना नाम और एक बार अपना मेरा नाम अनीता सुदकन, भारतीय किसान यूनियन चडूनी, जींद जिला अध्यक्ष। जी जी। तो मैम आज यहाँ पे आप इकट्ठा क्यों हुए हो? सबसे पहले तो बात यही है भाई, इकट्ठा इस तानाशाही सरकार ने हमें इतने तंग कर दिए। जी जी। पहले तो देखो हमारे साथ हमारे किसान आंदोलन में 13 महीने हम बैठे रहे भाई, हमारी नस्ल की बात थी, लेकिन हमारे बेटियां पर बात आएगी। जी जी। पहला नस्ल फसल की लड़ाई, हमारी बेटियां पे इज्जत पर बात आएगी। अरे इन्हों सोच ले गामा में इज्जत सब तय प्यारी होया करे भाई। बीजेपी सरकार ने तो इज्जत का बेरा को नहीं, क्योंकि इस सरकार में बलात्कारी दरिंदे एमएलए मंत्री हैं, उनकी बेटियां का दर्द का नहीं बेरा, उनकी के दर्द हुआ कि भाई बहू बेटी की इज्जत का नहीं बेरा। हमारी बेटी जो हम देश विदेशों में जाके हमारा नाम देश का नाम रोशन कराया, डंका बजाया कि भाई हम भारत की बेटी हैं, उनके साथ उनका शोषण कराया। एक के मांग है ब्रजभूषण की गिरफ्तारी और कुछ तो बड़ी चीज तो को नहीं मांगते हमें। नहीं, बिल्कुल नहीं। नू बताओ, जिस आदमी ने गलत काम कराया है उसकी गिरफ्तारी तो ये नू कराया है कि भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नो बताओ बेटी कड़े तक बचाओगे? जो इनके सरकार में एमएलए मंत्री दरिंदे बैठे हैं, वो हमारी बेटियां नोच नोच के खाने लग रहे हैं, तो हम बेटियां ने कड़े बचाओगे। और सरकार खुद ही कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि यही नारा खुद ये बीजेपी सरकार देती है। ये तो भाई बेटियां ने खान वाले हो गए हैं, तो ये तो खुद बेटियां ने खान लगे हमारे तो देश की बेटियां ने। हमारे इनकी कोई मतलब नहीं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये बेटियां का शोषण करने लगे। इनकी दोनों है कि भाई बैर बेटियां ने लेके आओ, हम उनका शोषण करेंगे। इनकी तो यही नारा देना चाहिए, बिल्कुल, लेकिन हम उन्हें नहीं देवांगे। जी जी। तो आप उनके मतलब पक्ष में बैठे हुए हो भाई, उनको न्याय दिलाना आपने? हाँ, हमने न्याय दिलाना। हमने एक की बात कह दी भाई, हम ब्रजभूषण की गिरफ्तारी चाहवा, और जो भी भारत में ऐसा दरिंदा एमएलए मंत्री, पहले तो हमारे हरियाणा में वो संदीप था खेल मंत्री, उसने एक दिन भी ये नहीं सोचा इस पोस्ट कोटा में क्या हो रहा है। कदे उसने जाके चंडीगढ़ नहीं देखा, या तो बहाना करके हॉस्पिटल में दाखिल रहे हो या छुट्टी पे। उसने कदे भी जब तक ये खेल मंत्री बने हैं उसने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो खिलाड़ी बच्चों का हौसला बढ़ा है। लेकिन उसने आखिरी में ऐसा दुष्टपना दिखाया कि भाई हमने उस पर भी यही मांगी थी। कितने दिन तो पहला हमारा यू रोया भाई, हमने संदीप चौधरी का इस्तीफा चाहिए। वो इसने बहुत मुश्किल था हमारी बेटी का गला उनती इतना बुरा हाल कराया। एक और हमारी बेटी बैठी है अपने इंसाफ खातर, अपनी इज्जत खातर। उन बेटियां का अगले बता रहे थे ये तो सोआ भाई मुखमल के गद्दे पे। हाँ। और हमारी बेटियां का ये राम तो गले असल तो हमें धरने पे बैठा नहीं जी। यू बारिश जरूर हो बेरा तो मोदी गले बता रहे हैं बेरा नहीं कोई विकास नहीं कहा कि भाई ये राम ने बरसावे है। जब भी सड़क पे आवे है जनता उसी टाइम बारिश हो है। तो नो बताओ उनते एक सोन खातर उन्हें तख्ते तो लेके आए थे, उन्हें तकत इन पे सहन नहीं हुई। हमारी बेटियां इनकी ओड़ा धक्का साई करी भाई, मारपीट करी, उनकी बहुत गलत काम करे हमारी खिलाड़ियां के, जो हमारे विदेश में डंके बजा कर दे भारत की बेटी है, ये भारत की बेटी, उनके बाल पकड़ पकड़ के खींचे भाई। एक बदतमीजी गाली गलोच भी की है, गाली गलोच करी है, घनी गंदी ड्रिंक भी कर रखी। और पुलिस वाला दारू पे सर उनकी पकड़ भी लिया था। पुलिस वाले तो ये बोलिया उनकी खिलाड़ियां ने कि भाई हम इसकी डॉक्टरी कराओगे। नो बोले बड़े बड़े अधिकारी है कि हम आप करा देंगे। इतने भाई तो अपने तो इतना बचाव करने लग रहे हैं और हमारी बेटियां के लिए इतना गलत काम करने लग रहे हैं। इव नो सोच लो, इस बीजेपी सरकार तक कहना चाहूँ भाई हमें, हमारी बेटियां ने जो विदेश में जाके डंका बजा सके नहीं, विदेशों में हमारी छोटी छोटी बेटी जाके उड़ नहीं डरती, तो ये तो हमारा खुद का देश है। इस बीजेपी सरकार की छाती पे बैठने जाना भाई। इनती हमें हमारी बेटियां थे, हमने एक बार अनुमति दे देनी थी, गेटी गुंडा दे मार देंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम देखो पहले भी ये मतलब आंदोलन किया था, ये पहले बैठे थे कुछ टाइम पहले, लेकिन आपको नहीं लगता कि पहले क्या हुआ? क्योंकि बाद में बगैर जो खाप पंचायतें भी इनको समर्थन देने के लिए पहुंची थी, लेकिन इन्होंने बगैर किसी के बताए अपना समर्थन वो ले लिया था वापस, मतलब धरना भाई। उस टाइम मैंने बेरा के सोचा, क्योंकि इन्होंने सोचा इनके एक मंत्री हो बबीता फोगाट, उसने इनका गला देखो हुआ भी कहे कि भाई मेरा गला धोखा हो रहा है। इन या तानाशाही सरकार है या वादा खिलाफी सरकार है या वादा करके मुकर है। इब के बरा हमने कल न ठह दे, हमने के बरा इसका मन में के है, इसने हमेशा ही वादा, हम भी तो 13 महीने बॉर्डर में तो इसने झूठा विश्वास दे के ठाए थे। ये वादा खिलाफी सरकार है, वादा खिलाफी। उन्हें विश्वास कर लिया कि भाई हमारा खेल बच जाएगा। नहीं वादा तो ठीक है, लेकिन जो खाप पंचायतें समर्थन देने के लिए वहाँ पहुंची थी उनको कुछ भी नहीं बताया, बस अपना मतलब वे ये बोल रहे भाई हमारे साथ विश्वास
विश्वासघात करया है। हमें ये सोचा भाई हमारा खेल बच्चे उनकी मेहनत है, उनकी बहुत टाइम ग्राउंड पे बच्चे के हड्ड बोधे हो जाए हैं। जो बालक ग्राउंड पे जावे नहीं उसने पता लग गया कि भाई ग्राउंड पे कितनी कष्टी है कि बालक विदेशा में जाके अपने गोल्ड मेडल जीत के लिया। उनती नो हो गया भाई तारा ये विश्वास दिलाने लग रहे, उनते विश्वास करें। वो राजनीति का शिकार हुई है, कुल मिला के राजनीति का शिकार ईब नहीं होंगे। अच्छा। हाँ ईब होवे नहीं गए क्योंकि पूरा भारत उसके उन बेटियां के साथ खड़े है, छत्तीस बिरादरी उनके साथ खड़ी है। कोई मतलब नहीं है ये झूठा एक और अफवाह फैलावे कि भाई हरियाणा, ये हरियाणा की बेटी नहीं, ये पूरे भारत की बेटी है। हाँ, बता रहे कि मतलब परिवार वाले बंदे बैठे हैं, ठीक, हरियाणा के खिलाड़ी बैठे, क्योंकि बता रहे भाई देखो हरियाणा के, आपने खुद देखा होगा कि जब भी ओलंपिक में कहीं भी मेडल आते हैं तो सबसे ज़्यादा हरियाणा के होते हैं। क्यों मैम? कम से कम इनको ये तो समझ आई हरियाणा में इन नू तो मेरा पटिया नहीं तो कहते हरियाणा के, हरियाणा तो छोटा राज्य है। हाँ। ये ऊपर बैठे हैं जो कहते हैं हरियाणा में के, हरियाणा से कुछ नहीं चलता। कम से कम दुनियादारी का तो समझ में आई भाई हरियाणा में के है, हरियाणा में तो असली क्रीम है। और हरियाणा के बिना ये राजनीतिक जो बैठे नहीं, हरियाणा शुरू हुआ है। और जो ये देश विदेशा में डंका बाजे ये भी हरियाणा के बालक बच्चे जो हमारे बेटा बेटी हैं हरियाणा के जाके विदेशा में डंका बजावे। इन्हें समझ जाना चाहिए भाई जो विदेशा में डंका बजा सके नहीं तो अपना देश में क्या कर सके। अच्छा, तो आप आगे क्या कार्रवाई करोगे? मतलब देखो जो चीज़ें, देखो आपका किसान आंदोलन भी काफ़ी टाइम तक चला था, ठीक है, आपने वहाँ पे धरने दिए, दिल्ली में बैठे रहे बॉर्डरों पे, लेकिन आपको अभी भी पूर्ण तरीके से न्याय नहीं मिला है। लेकिन फिर से ये जो पहलवानों के साथ ये चीज़ें हो रही हैं, अब क्या करोगे आप? ये सरकार ने सोचा थी भाई ये भोली भाली जनता इनको धोखे तो ठह दिया, लेकिन ये जनता जाग चुकी है। ये जनता इनके भोले उसमें बुकावे में नहीं आने वाली। जो खिलाड़ियाँ का हमारी खा पंचायतें, हमारे संगठन, सब लोग जो हमारे बड़े बूढ़े हैं फैसला ले होगा, हम उनके समर्थन में हम ये इसीलिए इस टोल पर खट्टे हुए हैं। टोल हमने फ्री करवा दिया, कल भी टोल फ्री था, आज भी टोल फ्री है 2 घंटे के लिए। और जो हमारे बड़े बूढ़े बैठे हैं उनकी फैसला लेना है, हमें दिल्ली समर्थन में जाना है। यहाँ से आके हम यहीं टोल को बिल्कुल फ्री करा देंगे जब तक हमारी बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा। तो भी देखो ये मैम थे हमारे साथ, जो भी इन्होंने बात बताई कि जो हमारी बेटियों के साथ हो रहा है, क्योंकि आप भी देख रहे हो कम से कम 11 से 12 दिन हो गए हैं इन बातों को चलते हुए, लेकिन अभी भी कोई भी सोल्यूशन नहीं हुआ उन चीज़ों का। तो और भी मैम हैं, तो हमसे नमस्कार मैम। नमस्ते भाई। तो आपका नाम? कमला जुलानी। थोड़ा तेज बोलो। कमला जुलानी, प्रधान अच्छा, लुगाई ठीक है लुगाइयाँ मैम। की। हाँ, तो देखो जो बेटियों के साथ मैम जो चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, आप खुद देख रहे हो, इतनी मतलब जो पहलवान हैं, ठीक है, गोल्ड लेके आती हैं देश के लिए, देश की शान है, ठीक है, उनके साथ इतनी ज़्यादा दरिंदगी हो रही है, तो आप क्या कहना चाहोगे? हाँ, मैंने कहना परसों रात जो घटना हुई है भाई, उस घटना पर पूरा दुख होया। उसे करके हमें बटड़े हुए, इकट्ठे हुए, खाप बटड़ी करी, हमें सारे आड़े टोल पाए हैं भाई। जमा गलत सिस्टम कराया है, दारू पी के बदतमीजी करना बेटा गलत है। हमारा घर भीतर हो जाए, गाँव में हो जाए, हमें मर जान मार जा। ओड़ा भाई दौरा कौन थे, एक डकैत के 2 आंसू खड़े थे, सब हरियाणा उड़ा खड़ा हो गया था। भाई बेटियां कले खड़े भी सब हरियाणा उड़ा जानने तैयार है भाई। सोरी नू रो है हमारा पर देखी नहीं जाती। और भाई सारा भारत का ताज था, कोई नहीं देखा गया सरकार पे हुआ, तो अपने नु कहा हम गोल्ड मेडल भी सरकार ने दे जाए, हमारी बेइज्जती करनी छोड़ दो। या बेइज्जती भाई सबसे बड़ी हुई भारत की, हमारी नहीं हुई, सब भारत की बेइज्जती हुई, भारत का गौरव था। यू गलत होया भाई, हमें तो इस खातर बैठे हाँ और लड़ांगे भाई। लड़ाई जड़े तो हमारी खाप पंचायत और सब गल हमें आगे रहेंगे भाई, काली माई बन के ना, हम पीछे नहीं हटांगे बेटा बेटियां खातर। घर तो 3 बजे बेटी प्रैक्टिस करने जावे है, माँ गल जावे, स्कूटर पर जावे भाई। जो करूँ है वही इसे काम करें, तो बताओ कड़े करावा कड़े पढ़ावा है, शोषण करते हैं। हाँ शोषण करे हैं भाई, दबाव डाले हैं, को कुछ कहे को कुछ कहे। और यू भाई जो दिल्ली में या पहले हुई थी, इनका मंत्री ने धोखा दिया भाई, बुलाया लेंदा उड़ा घंटा भीतर बिठाए रखता, 10 मिनट बात करदार लेकर जाता है। तो भाई ये मंत्री भी गलत कर रहे हैं, इनकी सरकार है भाई, इनका राज है। ये भाई ये खाप उठेंगे, ये जवान उठेंगे, हमारी पंचायत होंगी, हमारे फैसले ही देखेंगे भाई, को करने मरेंगे। हाँ मैं उनका गला सा भाई। हाँ देखो भाई हरियाणा जाग चुका है, पहले भी जागा था, लेकिन इनको मतलब बुका करके फुसला करके भाई चलो तुम्हारी मांगे मान ली जाएंगी, इन्होंने फिर भी बहुत ज़्यादा संघर्ष किया। लेकिन अब पूरा हरियाणा जाग चुका है। जो महिलाएं, आपको पता होगा नारी शक्ति जब आगे आती है तो कोई ना कोई बदलाव जरूर लेके आती हैं। तो और भी हमारे साथ है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो नमस्कार मैम। नमस्कार। तो आपका नाम? मेरा नाम बोबली खटकड़ है। तो हम तो बेटियों के साथ जो परसों दिल्ली में रात को जो दरिंदगी हुई है, जो पुलिस प्रशासन वालों ने ऐसे बेटियों के साथ जो बाल हैं उनको इतनी गंदी गंदी गालियां दी गई हैं,
ठीक है, और जो ब्रिजभूषण है मतलब उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, तो उस पर आप क्या कहना चाहोगे? मैम तो यह कहना चाहूँ इन मंत्रियों का व्यक्ति को नहीं, अगर इनकी बेटियां का साथ है आज वो हालात होंगे नहीं तो ये बैच बैच के इंसाफ दिवा रुस्ती तो उसको गिरफ्तारी दिवा गए भाई ये ठीक है सरकार नहीं करेगी नहीं माँ में और गा मत घर मत और एक एक घर घर मत लुगाई हो चाहे बच्चा हो नारी हो चाहे मानस हो भाई घर घर मत बच्चा बच्चा लेकर के उन बेटियां इंसाफ दिवावांगे। बता कौन कह दे उनकी मंत्री है अगर एक लड़की रोड के ऊपर बैठी रह